वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 6 अनसेड मैसेजेस प्लस लेट नाइट फीलिंग्स। आज देर रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और मैं इस रीडिंग में आपको पर्सन के 6 अनकहे संदेश या वो मैसेज बताऊंगी जो उन्होंने आज तक आपको बोले नहीं हैं। ठीक है, इस रीडिंग को मैंने रखा है गाइस पिक ए कार्ड में, और बहुत ही आसान से 3 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर किसी को ऑप्शन चुनने में कोई परेशानी आती है तो वो वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर दे और फिर तीनों पर अपना ध्यान अच्छे से लगाए। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है उसी को आपने चुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, देर रात पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कि आज देर रात, एक तो उनका जो मून एलिमेंट है, मून की एनर्जी है जो हमारी भावनाओं को दिखाती है, फेमिनिन एनर्जी है मून। और जो चंद्र ग्रह है, हो सकता है आपके पर्सन के कुंडली में चंद्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो कमज़ोर भी हो सकती है, या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, या फिर उस चंद्र ग्रह के ऊपर किसी अदर प्लैनेट का असर है जिसके कारण वो इमोशंस में ऑलवेज कंफ्यूज्ड, ऑलवेज फ्लक्चुएशंस फील करते हैं। क्योंकि जब इंसान का भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहेगा, उसकी भावनाएं उसको समझ नहीं आएंगी, कभी वो अच्छा फील करेंगे, कभी वो डाउन फील करेंगे, कभी वो नेगेटिव सोचेंगे, तो उनका जो चंद्र ग्रह है उनकी भावनाओं को बैलेंस नहीं करने दे रहा। लेकिन जिनको पता नहीं है कि चंद्र के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि चंद्र बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है, लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता दूं कि हर प्लैनेट इस ब्रह्मांड में अच्छी एनर्जी भी देता है और नेगेटिव एनर्जी भी। तो मैं ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग नहीं करूंगी, बट मुझे टैरो में भी मून एनर्जी फील हुई है तो वो मैंने आपको बताया। आज देर रात इनको लगेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर बयान नहीं कर पाते। कई बार वो आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं और वो इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं कि वो आपका हाथ पकड़कर इस रिलेशन को आगे चलाएं, लेकिन इन्हें किसी अनचाहे डर का सामना नहीं किया जाना, इस तरह का मन और इस तरह की परेशानी हमेशा फील होती है। इन्हें लगता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड डर लाइफ में आगे आ गया तो मैं उसे डील कैसे करूँगा। एक तो ये फैमिली से डरते हैं, दूसरी बात ये सोसाइटी का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, या आप दोनों का रिलीजन कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, एथनेसिटी या बैकग्राउंड अलग है, जिसकी वजह से ये लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज देर रात अपने फ़ोन में पुराने आपके पड़े हुए मैसेज उन्हें खोलकर दोबारा देखेंगे, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि मैं कब कॉल करूं, कब मिलूं, कब उसको अपने दिल की बात बताऊं, बट अंदर अंदर आपके साथ जो उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसको लेकर भावनाएं फील करना, इमोशनल हो जाना, और मन भर सकता है, इनका रोने का मन भी कर सकता है आज देर रात। पर इसी ऑप्शन में कुछ अन्य कार्ड्स भी हैं जो दिखाते हैं कि ये इंसान थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बनाया है और वो उसी के साथ अभी भी हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई तेज़ी दिखाते हुए, जल्दबाजी करते हुए वापस आएंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत स्लोली ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है। आप चाहते हो फटाफट से चीज़ें हों,
वो नहीं चाहते, ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी में है। राशियों की मैं बात करूं तो इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है वाटर एलिमेंट की राशियों की, जिसमें कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी है 95% से भी ज़्यादा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है आप लोगों के पार्टनर की। फिर कुछ लोगों के पार्टनर की राशि है अर्थ एलिमेंट, जिसमें कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस निकला है। मकर, कन्या और वृषभ राशि है। एनर्जी इसकी 60% है। फिर निकला है एलिमेंट फायर एलिमेंट। इसके 2 ही साइन निकले हैं आज, लियो और एरीज का, सिंह राशि और मेष राशि। एनर्जी 90% से ज़्यादा है। और लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट। इसके 3 साइन हैं, लिब्रा भी है, जेमिनी है और एक्वेरियस है, तुला, मिथुन और कुंभ राशि। ये 90% से ज़्यादा है। तो ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं और आज देर रात फीलिंग्स थोड़ी इमोशन से कनेक्टेड लग रही हैं। आपके बारे में जो ये सोच रहे हैं शायद आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस पिछले हो सकता है 2 से 3 महीने पहले आपने स्टार्ट किया हो। उसका रिजल्ट अब स्टार्ट हो रहा है इनकी लाइफ में आना। ये आपको ना लोगों से अलग तो मानते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशन आगे फ्यूचर में मैरिज में बदलना बहुत मुश्किल है, और उसकी वजह आप नहीं हो, ये है। इनमें वो हिम्मत नहीं है, कावर्ड पर्सनालिटी है। और जो लोग कावर्ड होते हैं, डरपोक किस्म के लोग, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे भी बड़े करते हैं, लेकिन जब असल में उनको करने की बारी आती है कि करके दिखाओ, तो ऐसे लोग या तो बहाने बनाते हैं या झूठ बोलकर टाइम मांगते हैं। कुछ लोगों के लिए आज रात आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेज भी आए हैं। तो पहला मैसेज है, तुम्हारे बारे में अक्सर यही सोचता हूँ कि तुमसे मेरा कोई पुराने जन्म का रिश्ता है। स्वीट हार्ट, आई मिस यू। ये पर्सन आपके बारे में आज देर रात ये भी सोच रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इसमें कुछ अलग ही एनर्जी है, अलग ही वाइब्रेशंस हैं। और दूर बैठकर भी अगर वो आपके बारे में याद करते हैं, सोचते हैं, तो आपको साइन नज़र आते हैं। और जब आप इनके बारे में कुछ सोच रहे होते हो तो इधर से इनको कुछ यूनिवर्स के हिंट मिलते हैं, सिग्नल मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये एक स्पेशल कनेक्शन उन्हें फील होता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुम्हें देखने आ रहा हूँ, बताऊंगा नहीं कब। वाओ, ये है सरप्राइज वाला मैसेज। ये पर्सन बहुत जल्द आपको देखने आ रहे हैं। तो मीटिंग तो कंफर्म है। अब ये कितनी जल्दी आते हैं, अगले 3 दिनों में आते हैं, 10 दिनों में आते हैं, 14 दिनों में आते हैं, या फिर 1 महीने के बीच में आपके साथ इनका दोबारा मिलना, कांटेक्ट में आना, ये भी हो सकता है। देन तीसरा चैनल्ड मैसेज है, शायद तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें लायक बनकर दिखाऊंगा। प्लीज़ मुझे वक्त दे दो थोड़ा सा, मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। पर्सन आपको एक चेंज्ड पर्सन के रूप में, एक बेटर वर्जन में, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनकर दिखाना चाहते हैं। आपकी सभी शिकायतों को ख़त्म करना चाहते हैं और आपको अपने प्यार से, अपने केयरिंग एटीट्यूड से और अपने पोलाइट बिहेवियर से, काइंडनेस से फिर से अपना बनाना चाहते हैं। तो ये इनके दिल में है कि आपको वो अपना बनाएं, आपको क्लोज फील कराएं और आपकी सभी शिकायतों को दूर करें।
ये आज देर रात इनके दिल में चलेगा। तो गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी, और इस रीडिंग को अगर आपने पसंद किया है तो वीडियो को लाइक दे दो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आज रात या देर रात लिखकर एंजल नंबर 555 ज़रूर डालें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आज देर रात पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। सबसे पहले काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं, और आज तो मैं इस ऑप्शन में काफ़ी रोमांटिक मैसेजेस के साथ इमोशनल मैसेजेस भी देख पा रही हूँ। पहला चैनल्ड मैसेज है, सोच भी नहीं सकता कि मैं तुमसे दूर कैसे रह पाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। ये वाला मैसेज डेफिनेटली पार्टनर के दिल से निकला हुआ मैसेज है, और अभी इस इंसान का हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन नहीं है। हीलिंग तो दूर की बात है, इनकी हीलिंग में ना बहुत टाइम लगेगा गाइस। मुझे ये रिलेशन आपका कार्मिक भी लग रहा है, और कुछ कुछ लोगों के लिए सोल कनेक्शन लग रहा है, लेकिन हीलिंग नहीं हुई। तो ये पर्सन आज रात इमोशनल है, लेकिन ऐसा लग रहा है गाइज ये ना इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथी कनेक्शन भेजते ही रहते हैं। मतलब इनका टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपसे चलता रहता है 5D में, और आज रात भी ये कुछ ऐसा ही करेंगे, आपके बारे में विजुलाइज करेंगे, या इनके पास हो सकता है आपके कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं, मैसेजेस हैं, तो ये उनको देखकर मन ही मन आपके ख्यालों में डूब सकते हैं। और एक तरीके से ये भी ना विजुलाइजेशन जो होता है ना, वो आपकी एनर्जी को 5D में मजबूत कर देता है। तो मुझे ये लग रहा है कि आज रात ये पर्सन ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। थोड़ी स्लो एनर्जी है, बट उम्मीद इन्होंने ख़त्म नहीं की। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि वो इस रिलेशन में जैसे तैसे भी आपको मना ही लेंगे। ये पर्सन थोड़े मुझे छुपे रुस्तम भी लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर से कुछ और दिखाते हो, लेकिन दिल में इनके बहुत कुछ चलता रहता हो। और ये पर्सन आज रात देर रात, सॉरी, क्योंकि हम लेट नाइट फीलिंग्स पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज देर रात आपकी एनर्जी भी इनको मिस कर रही है। आप भी थोड़ा लो फील कर रहे हो इन्हें याद करके, या आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो एनर्जी दोनों की मिरर कर रही है, और बाकी लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी में है, और इसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि उन दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, जो कार्मिक साइकिल उन दोनों की लाइफ में चला है, वो उन्हें परेशान कर रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। मैं दिल से सच बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता था, अब भी करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। आई लव यू। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, और ये दिल से बोल रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत जल्द आमने सामने आकर आपको अपना लव कन्फेस करेंगे, बहुत जल्द। कुछ लोगों में तो ये हो सकता है कि जब आप रीडिंग को सुन रहे हो उसके कुछ ही घंटों के अंदर, 70 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं, 16 घंटे भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ लोगों में 90 घंटे भी लग सकते हैं, कि इतने टाइम में ये पर्सन अपने प्यार को इमोशंस के साथ और रोमांटिक होकर आपको कहते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली
आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। आप लोगों की लाइफ ना एक कार्मिक साइकिल में चल रही है। कई लोगों को लगता होगा कि ये रिलेशन कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिलेशन में फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है, स्कोप है, लेकिन ये एक स्लो मूविंग रिलेशनशिप है। जितना तेज़ी से और जितना एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था, और तब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हुई। अचानक ये आपको मिले, प्यार हुआ, और पता ही नहीं चला कि कैसे ये रिलेशन इतना दिल के करीब हो गया कि आप इन्हें अपना संसार मानने लगे। और धीरे धीरे बाद में इस रिश्ते में दूरियां बन गई, या कुछ ऐसी परेशानियां आप दोनों ने झेली हैं जिसके बाद आपको लगा कि कोई हमारे रिलेशन को ख़राब कर रहा है, और वो है भी, या थर्ड पार्टी है। मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? तुम मुझे खुद से कॉल और मैसेज क्यों नहीं कर रहे? वाह, ये मैसेज उनके लिए है जिन्होंने अपने पार्टनर को ना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर दिखाया है। क्योंकि पहले ये आपको ऐसा कर रहे थे कि आप इनके पीछे पीछे जा रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, इन्हें मना रहे हो, इन्हें प्यार दे रहे हो, और ये नखरे दिखा रहे होंगे, भाव खा रहे होंगे। तो आपने सोचा कि यार ये इंसान तो सबक ही नहीं सीख रहा। आपने क्या किया कि इन्हें कॉल करना पहले जैसे बंद कर दिया है। कॉल करते होंगे तो थोड़ा कम करते होंगे। पहले आप ज़्यादा इन्हें फ़ोन करते थे, ज़्यादा मैसेज करते थे, तो इन्हें अंदर से एक ना प्राउड फील होता था। एटीट्यूड में भी रहते थे कि देखो वही मुझे कॉल करती है, वही मेरे पीछे पीछे रहती है, और मैं कॉल भी ना करूं, उसको चेज़ भी ना करूं, फिर भी वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं। तो आपने ना इनकी इस वाली सोच को हिला दिया है। अच्छा किया। कभी कभी ऐसा सबक ज़िंदगी में देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग सर पे चढ़ जाते हैं और अपनी वैल्यू कम हो जाती है गाइस। सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के पैरों के नीचे कुचलना नहीं है कि कोई भी आए आपका दिल तोड़े और चलता बने। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना ज़िंदगी में रिलेशन को एक सबक दे देता है। तो अभी इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना। जैसा चल रहा है रिलेशन उसे चलने दो। आप अपनी एनर्जीज़ को फोकस कर लो, सेल्फ लव स्टार्ट कर दो, और एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि ठीक है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो एक गॉड प्लान के अधीन हुआ है। जो कुछ भी मेरे जीवन में चल रहा है वो शायद यूनिवर्स ही करा रहे हैं। तो एक्सेप्ट करना सीखो। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे तुम्हारी बताई हुई सारी बातें याद आती हैं। सच्ची कहूँ तो तुम्हारे बिना मेरा दिल कहीं और नहीं लगता। आई एम सॉरी। मेरे व्यूअर्स है ही इतने स्पेशल, इतने प्यारे, इतने सच्चे दिल से प्यार करने वाले भी और प्यार को निभाने वाले भी। अकल इनको लेट आई है पर आ रही है। अभी भी जो लोग थर्ड पार्टी में चले गए हैं ना, मुझे विश्वास है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए इन्हें चेस करना कम कर दोगे ना, या फिर अगर आप 1 महीना कम से कम पॉजिटिव रहना सीख लो, 1 महीना अपने स्किल को बढ़ाने में सीख लो कि चलो यार लाइफ में कुछ स्किल्स जो हैं उन्हें बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आपके पास 1-2 टैलेंट है, जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं, उनके पास वो नेचुरल गिफ्ट होता है, नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई स्किल नई आप सीख लेते हो, जैसे मान लो कि आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो और उसमें भी आप अच्छा कर रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा, आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करेगा।
क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, वाइब्रेशन भी हाई हो जाती है। और जो देखने वाले लोग हैं ना, वो हमें देखकर हैरान होते हैं कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण ये इतना खुश रह रही है या इतना खुश रह रहा है। वो चीज़ें आपके पर्सन को परेशान करेंगी और आपकी तरफ उन्हें खींच कर लाएंगी। बस ये थी गाइज आज की रीडिंग, और इसमें राशियां सारी आई हैं। मैंने चैनल मैसेज भी आपको सारे बता दिए हैं। कुछ लोगों का ध्यान मुझे लगता है ऑप्शन 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में गया है, तो आप उन्हें सुन सकते हो, लेकिन मैं हमेशा एक ही ऑप्शन को कहती हूँ कि उसी को चुनकर रीडिंग सुना करो। पर कभी कभी 2 में भी आंसर छुपा होता है। तो अगर आपने आज के इस वीडियो को पसंद किया है तो कमेंट में आप लिखोगे देर रात या आज रात और 555 एंजल नंबर डालोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मैं बढ़ती हूँ आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने 3 ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए आज देर रात पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। काफ़ी सारे मैसेज आए हैं, लेकिन उन मैसेजेस को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस रीडिंग में 3rd पार्टी वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में हैं, या किसी और को टाइम दे रहे हैं, या फिर किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है। आप ये जानते हो, क्योंकि यहाँ पे 80% लोग ये जानते हैं कि कोई तीसरा तो है, चाहे उनके घर वाले हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, चाहे उनकी कोई एक्स वापस आ गई थी या आ गया था, या फिर वो किसी नए रिलेशन में चले गए थे, या फिर पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं और आपको लगता है कि इन्हें हमेशा 2 से 3 लोगों से बात करना और 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं, चाहे दोस्त है, चाहे इनका अट्रैक्शन 2 लोगों में बढ़ जाता है। मतलब आप जानते हो। और कुछ लोग मैरिड भी लग रहे हैं मुझे यहाँ, आपका उनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये भी लग रहा है। देर रात आज उनकी फीलिंग क्या है। सबसे पहले तो रीयूनियन का पहला ही कार्ड है, रीयूनियन चाहते हैं पार्टनर। इनका पहला मैसेज भी यही है, कितने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार करके थक गया हूँ, अब तुम्हें मिलना चाहता हूँ। रीयूनियन पक्का होने वाला है और ये ज़्यादा एनर्जी हाई होगी नेक्स्ट मंथ के पोर्टल के आसपास। अगले महीने का जब पोर्टल खुलेगा उस टाइम के आसपास आप दोनों का साथ में आना लिखा हुआ है। चाहे वो कांटेक्ट किसी 3rd पर्सन के द्वारा हो जाए, चाहे ये खुद ही कॉल कर लें, चाहे आप इनको कॉल कर लो, या फिर आपका मन इमोशनल है या आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, तो आपका भी मन कर सकता है कि चलो मैं ही इनकी तरफ चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। उस वजह से भी आप दोनों दोबारा कांटेक्ट में आ जाओगे। और जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं उनके लिए अगले महीने का जो पोर्टल है वो काफ़ी रोमांटिक एनर्जी फील करवाएगा दोनों को। दोनों इस रिलेशन में एक नया फेज़ एंटर कर सकते हैं कि वाओ, अब हम एक नए फेज़ को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों ही एक्साइटमेंट फील करेंगे, दोनों ही हाई ऑन एनर्जी फील करेंगे, और दोनों को लगेगा कि हम दोनों कितने ज़्यादा एक दूसरे से वाइब्रेशनल मैच फील करते हैं। दोनों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, दोनों को ही ज़िंदगी में बड़ा नाम कमाना है, दोनों ही अपने अपनी फैमिलीज़ को प्राउड फील कराना चाहते हैं, दोनों ही अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं, और दोनों पावर कपल एक दूसरे को समझते हैं कि उसका मेरे साथ होना मुझे पावर देता है, मेरा उसके साथ होना पावर देता है, और हम दोनों डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं एक दूसरे के प्यार को। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारा गुस्सा भी मुझे प्यार लगता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूँगा, आई लव यू। ये तो बड़ी रोमांटिक से मैसेज आ रहे हैं गाइस। 3rd पार्टी में जाकर भी ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे,
तो ये तो कन्फर्म है कि आपने उनके प्यार को बहुत हाई लेवल पर जाके सेट कर दिया है। आपने उनको दिखा दिया है कि मैंने जो भी तुम्हें प्यार दिया है वो प्यार तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। इनके जीवन में आपसे पहले भी कोई रिलेशन मैनिफेस्ट हुआ होगा, लेकिन वो चला नहीं। उसने धोखा दे दिया या इन्होंने धोखा दे दिया, या कुछ ऐसा इन दोनों के रिश्ते में हुआ कि ये उस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा पाए और चीज़ें बहुत ही अचानक ख़त्म हुई। लेकिन जब आप इन्हें मिले हो, इनकी लाइफ में गए हो, तो इनको एक उम्मीद जागी और मुझे लगता है आपके मिलने के बाद ये अपने उस रिश्ते को भूल ही गए। तो आपने इनको हील किया। आज देर रात ये उसके बारे में भी सोचेंगे कि आप कैसे इन्हें मिले थे, कैसे ये रिलेशन इतना आगे बढ़ गया, कैसे आपका प्यार इनके सर पे चढ़कर बोलने लगा। और एक वक्त पर तो ये आपको पॉजेसिवली फील करते होंगे, कई बार आपको रिस्ट्रिक्ट भी करते होंगे कि तुम इतने ज़्यादा फ्रेंड्स क्यों बनाते हो, तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में इतने ज़्यादा दोस्त क्यों हैं, तुम उससे मत बात करो, तुम उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दो। कभी कभी इनको इनसिक्योरिटी भी होती थी और कभी कभी ये आपके लिए ओवर कंसर्न और पॉजेसिव हो जाते थे। और आपने इनकी हमेशा बातें मानी हैं कि अगर इनको ये सब नहीं पसंद तो मैं नहीं करती ऐसा, या मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो पहले आप इनकी बहुत सारी बातों को हाँ कर देते थे, ईज़िली अवेलेबल भी हो जाते थे। शायद यही वजह रही कि आपने इनको हमेशा गिवर एनर्जी ही देते रहे, रिसीवर एनर्जी में आप नहीं थे। रिश्ता आपका बराबरी का नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एक इंसान प्यार बस ले ही जा रहा था। अब ये फील कर रहे हैं कि बहुत गलत किया मैंने, और ये आज रात ना आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करेंगे। बाकी इस वाले ऑप्शन में राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और ऑप्शन 2 में भी गया है। सुन सकते हो आप गाइस, बट मैं तो यही कहती हूँ कि इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऑप्शन तक अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओ। क्योंकि अगर आप तीनों ऑप्शन सुनोगे तो कंफ्यूज तो रहोगे। इंट्यूशन पावर अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ईजिली 3 कनेक्शंस में से आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए राइट वाला ऑप्शन कौन सा है। सबसे सटीक जानकारी मुझे किस विकल्प को चुनकर मिलेगी, तो उसकी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी कि आप अपनी इंट्यूशन पावर कैसे मजबूत कर सकते हो। और अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे ज़्यादा फोकस करना शुरू करोगे तो भी आपकी इंट्यूशन पावर मजबूत होना शुरू हो जाएगी। थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को कैसे मजबूत बनाते हैं वो जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप उसे चेक कर लेना। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ दी है, झूठ भी बोले हैं, आखिरकार तुम ही एक वो हो सच्चा इंसान जो हमेशा मुझे माफ़ कर देता था, अब क्या हुआ। शायद ये पर्सन ना इस भरोसे बैठे रहे कि वो जितनी बार गलती करेंगे आप हमेशा माफ़ करते रहोगे। पहले आपने ऐसे किया भी, कई बार माफ़ किया इन्हें, और बाद में आपको लगा कि मैंने बहुत मौके दे दिए, अब नहीं। तो अब ये पर्सन ना समझ रहे हैं कि आप सच्ची में बहुत साफ दिल इंसान थे जिसने इस इंसान की गलतियों को, झूठ को पकड़ के भी माफ़ किया था। पर अगर आप अब बदल गए हो, अब आप इन्हें मौका नहीं दे रहे हो, अब आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो उन्हें लग रहा है कि आप चेंज क्यों हो गए हो। ये तो नेचुरल सी बात है गाइस। अगर कोई इंसान किसी इंसान को बार बार माफ़ कर रहा है कि ठीक है दोबारा मत करना, माफ़ किया, लेकिन सामने वाला अगर समझ नहीं रहा और वो झूठ बोल रहा है, अपने दोस्तों में ज़्यादा टाइम दे रहा है या झूठ बोलकर किसी दूसरे रिलेशन को इम्पोर्टेंट बना रहा है, तो माफ़ करना बनता नहीं है।
एक दो तीन बार से माफ़ी ज़्यादा मैं कहती हूँ कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन आपने तो मल्टीपल टाइम्स माफ़ किया है क्योंकि आप इस रिलेशन को खोना नहीं चाहते थे। गाइस, ये रिलेशन आपका ना लव एंड हेट काइंड का रिलेशन है, टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है। आगे ये पर्सन आपको खुद ही रीच आउट करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी है कि वो कंट्रोल नहीं अपने ऊपर रख पाते। कुछ दिनों तक उन्हें कंट्रोल हो जाता है लेकिन बाद में वो फिर आपकी तरफ आते हैं और ये खुद आएंगे आपकी तरफ। तो बस इस रीडिंग में यही सब था गाइस। राशियाँ भी सारी हैं, एलिमेंट्स भी सारे हैं और चैनल्ड मैसेज भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है देर रात या आज रात और 555 एंजल नंबर को डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना है। और जिनको कंसल्टेशन की जानकारी चाहिए कि कैसे आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो, उसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है। इस चैनल के हर वीडियो पर फ्लैश होते हैं मेरे साथ कांटेक्ट करने की जानकारी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ फॉलो करने के बाद अपने डीएम भी डाल सकते हो। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।